अनुपम, ये जो भंडार है, कहा जाता है जैसे कि आपने बताया कि मरम्मत की जरूरत है, पानी रिस रहा है और काफी पुराना हो गया। साथ ही साथ ये भी खबर है कि इस भंडार में जो है काफी सांप भी हैं और इसी वजह से वहां जो है स्नेक को जो कंट्रोल करने की टीम है उसको भी बुलाया गया है, क्योंकि जो लोग शिफ्ट करेंगे उस भंडार को, उस रत्नों को, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूरी है। तो क्या सच में वहां पे सांप भी हैं? जी देखिए, पिछले कई सालों से ये कहानियां सुनने में आती रही हैं कि जो रत्न भंडार है वहां पर सांप मौजूद हैं। बहुत लोगों ने, जो मंदिर के पुजारी हैं, सेवायत हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उन्होंने जो हिसिंग, जो सांप के फुफकारने की आवाज़ होती है, वो सुनी है। तो इन सब कहानियों के बाद ही जब ये निर्णय लिया गया कि जो 46 साल बाद रत्न भंडार में घुसा जाएगा, तब हो सकता है कि उसमें सांप हो। इसी वजह से जो स्नेक एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को रखा गया है और 14 जुलाई को भी वो टीम को रखा गया था। लेकिन 14 जुलाई को जब ताला तोड़ के भीतर प्रवेश किया गया तो कोई सांप नहीं मिला था। लेकिन आज भी एहतियातन उस टीम को साथ रखा गया है, क्योंकि ये संभावना हो सकती है, काफी पुराना है, 46 सालों से बंद पड़ा था, तो ऐसे में अगर सांप रहे तो कोई अजीब बात नहीं होगी। तो ऐसे में सुरक्षा के तहत एहतियातन इस टीम को रखा गया है। तो देखिए, समय तो हो गया अनुपम, और ये भी समझाइए कि 9:51 ही क्यों, किस प्रकार से गणना की गई है समय की, किस प्रकार के सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं कि इतने मिनट पर ही खोला जाएगा? जी देखिए, पिछली बार 14 जुलाई को भी जब मंदिर में प्रवेश किया गया था तो मुहूर्त देख के ही प्रवेश किया गया था। उसकी वजह यह है कि ये बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्राचीन हिंदू मंदिरों में उत्कृष्ट मंदिर के तौर पर यहाँ इसकी गिनती होती है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता है, और खासतौर पर हिंदू मंदिरों में तो कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता है। ये जो रत्न भंडार है, ये इस मंदिर के भीतर है, मंदिर की संपत्ति है। ऐसे में यहाँ पर घुसने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत है, ये मानना है जो कमेटी है। और इसी वजह से 14 जुलाई को भी जब प्रवेश किया गया तो शुभ मुहूर्त निकालकर प्रवेश किया गया। सिर्फ यही नहीं, जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी की गई। जो लोकनाथ देवता हैं, इस मंदिर के दूसरी तरफ एक लोकनाथ मंदिर है, और जो मान्यता है कि लोकनाथ इस मंदिर के भीतर जो रत्न भंडार है उसको उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। इस वजह से लोकनाथ मंदिर में इस टीम ने पूजा की, यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की पूजा की, इसके अलावा लक्ष्मी की पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी, जो माना जाता है कि अगर किसी परिवार में संपत्ति का जो हिसाब किताब होता है या सोने चांदी का जो हिसाब किताब होता है, पत्नी के हाथ में होता है। तो लक्ष्मी की भी पूजा की गई और शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया गया। तो इस बार भी जब प्रवेश किया गया है तो शुभ मुहूर्त निकाला गया पंचांग की को देखकर, और उसी के तहत काम किया जा रहा है। अनुपम, हमारी ऑडियंस को एक बार ये भी समझा दीजिए कि किस प्रकार की अनुमतियां लेनी होती हैं, क्योंकि पहले सुनते थे कि जब 1978 में, 1985 में भी एक बार खोला गया था, तब जो कि सूची नहीं बनाई गई थी, 952 ऑलरेडी हो गए हैं और सिलसिला तो शुरू हो गया होगा। ये समझाइए किस प्रकार से अनुमति लेनी होती है, क्योंकि कलेक्टर के पास चाबी होती है, हाई कोर्ट से फैसला लेना होता है, मंदिर प्रशासन के कितने लोग शामिल होते हैं उसमें? जी देखिए, ये पूरा का पूरा काम हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है, हाई पावर कमेटी का, और इस कमेटी को पूरी की पूरी आज़ादी दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। लेकिन एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया है। 4 उसके फेज हैं एसओपी के, और उस एसओपी के तहत ही पूरा का पूरा काम हो रहा है। पहले फेज में अंदर प्रवेश करना है, अंदर प्रवेश करने के बाद जो रत्न हैं, जो बक्से हैं, उनको बाहर निकाल कर रखना है, ये दूसरा फेज है। तीसरा फेज रेस्टोरेशन का है, और चौथा और आखिरी फेज है काउंटिंग का, इन्वेंटरी का, जब पता चलेगा कि यहाँ पर कितने गहने या अनमोल रत्न हैं। जी अनुपम, बिल्कुल हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से अब सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ किए गए हैं, और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। क्योंकि देवी देवता बाहर हैं, अभी भी रथ बाहर हैं, इस वजह से जो यहाँ पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति किसी भक्त को नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता बाहर ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई घुस ना पाए इस 3 घंटे, और ये 3 घंटे यहाँ पर ये काम चलेगा।